हेलो बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 द वर्ड्स ऑफ नंबर की लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, हमें इन रेशनल नंबर को जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीज़न। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से जो है इसको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। फर्स्ट हमारे पास दिया है 3/50। ठीक है, अगर इसको जो है बिना लॉन्ग डिवीज़न के करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 50 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 50 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 5⁻²। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 × 5 के फॉर्म में है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब इसको जो है हमने लॉन्ग मेथड से सॉल्व करना है, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम डिवाइड करेंगे 50 को किससे? 3 से। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3। ठीक है, अब 50 का 3 में जाता नहीं, पहले 0 टाइम्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 3 में से 0 गया 3, पॉइंट लगेगा, अब एक 0 आएगा। अगेन जो है 50 बड़ा है, तो फिर से हम जो है 0 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक ही बार में जो है एक ही 0 हम एरो के साथ देते हैं नीचे। ठीक है, 2 एरो एक साथ नहीं आते। अब यहाँ पे जो है पॉइंट लग गया है, तो अपने आप जो है ऑटोमेटिक एक 0 हम लगा सकते हैं। अब ये बन गया हमारा 300। तो 50 के टेबल में 300 जो है वो 6 टाइम जाता है, तो 300 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 हो जाए, पूरा टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो 3/50 हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आते हैं हम 2/9 में। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 9 है। 9 ना जो 2 की टेबल में आता है, ना तो ना तो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, ना ही 2 × 5 के फॉर्म। तो 9 जो है बिना, अगर हम करें हुए बिना लॉन्ग डिवीज़न के करें, तो ये क्या होगा? हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो जो है इसको हम डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अपना 2/9। ठीक है, 2/9। तो यहाँ पे जो है 9 को डिवाइड करेंगे हम किससे? 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 0 से जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 2 का 2 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, एक 0 आ जाएगा। 9 2 ज़ा 18। ठीक है, फिर से माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया, कितना हो गया? 2। फिर पॉइंट लगा है तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। फिर 9 2 जा, फिर से अगेन क्या होगा? 18। फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अगेन ये जो है 2 आ गया, अगेन यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो यहाँ पे भी 20 20 20, अगर हम इसे आगे भी करेंगे तब भी 20 20 आता रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो है हमारी डिजिट क्या हो रही है? डिजिट हमारी क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसलिए 2/9 हमारा क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अभी 2/9 का आंसर कितना आया? ये आया 0.222222 आगे रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0.22 के ऊपर आ जाएगा हमारा बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि रेशनल नंबर जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें आपका आंसर जो है लास्ट में क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, यानी पूरा टर्मिनेट हो जाता है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा होता है आपका कि टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डिजिट आपकी क्या हो रही हो? रिपीट हो रही हो। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे रेशनल, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो और या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, प्रूफ दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम इसको मान लेते हैं कि पहले हम ये अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि √5 हमारा क्या है? एक रेशनल नंबर। तो इसको रेशनल नंबर करके करते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? अपने स्टेप लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे? स्टेप 1 में हम लिखेंगे लेट एज्यूम दैट
रूट 5 इज रेशनल नंबर। अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। सो लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। सो रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज मतलब हो गया इक्वल टू रेशनल नंबर, मतलब क्या हो गया कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पी और क्यू को जो है डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। एंड पी और क्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। पी और क्यू हमारे कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, ऐसे को मतलब हो गया पेयर में, हमने यहाँ पे पी और क्यू जो है ब्रैकेट में लिखा है, पेयर में लिखा है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, 1 हो, उसके अलावा कोई भी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, डैट इज नो कॉमन फैक्टर, जिसमें क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, 1 के अलावा, ठीक है। 1 के अलावा इसमें जो है कोई भी क्या होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हमने करना है कि हमको जो है बोथ साइड क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्टेप 1 में हमने एज्यूम करा कि रूट 5 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बोथ साइड स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 5 इक्वल टू ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 5, ठीक है। अब जो ये क्यू है वो 5 के साथ आ जाएगा, तो 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसको जो है हम बॉक्स में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें पी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 5 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो है आप क्यू की कोई सी भी वैल्यू रखो वो 5 से इंटू होती रहेगी, यानी एक तरफ से जो है 5 की टेबल बनती रहेगी, तो यानी कि पी स्क्वायर जो है वो क्या हो रहा है, 5 टाइम्स जो है क्यू स्क्वायर हो रहा है, तो यानी पी स्क्वायर जो है 5 से भी क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, है ना, क्योंकि 5, क्योंकि ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो यानी ये 5 से भी क्या हो सकता है, डिवाइड होगा, ठीक है। अगर 5 जो है पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी 5 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझूं, अगर एग्जांपल से इसे समझें, तो देखो 5 इंटू क्यू, क्या हमारे पास एक इंटीजर है, क्यू की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू 3 रख लेती हूँ, ठीक है, इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। 5 3 सा कितना हो गया, 15 इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। तो ये 15 जो है ये 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि जो है ये 5 की ही टेबल में आ रहा है, क्योंकि 5 का मल्टीपल है, तो 5 से तो ऑलरेडी जो है ये डिवाइड होगा ही होगा। कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, ठीक है। अगर जो है पी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो पी भी जो है हमारा 5 से भी डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब मान लो जो है यहाँ पे जो है अगर हम इसको जो है 5 से इंटू करते हैं, है ना, 5 5 से कितना होता है हमारा, 25 होता है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, है ना। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 25, 25 भी 5 से डिवाइड होगा। और पी अगर हम यहाँ से पी निकालें तो पी कितना होगा हमारा, 5, तो ये 5 भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो सिंपली हमको यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं हम यहाँ पे, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमको सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर, यहाँ पे लिखें हेयर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन देयरफॉर p is also divisible by 5, है ना।
स्टेप 3 में बस इतना ही लिखना है। अब स्टेप 4 में जो है, स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा है कि p भी जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, तो यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी 5k। यहाँ पे k क्या हो सकता है, कोई भी हमारा इंटीजर हो सकता है। वेयर, यहाँ पे लिख लेते हैं वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, p इक्वल टू कितना हो गया 5k हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने जो ये p की वैल्यू निकाली है, इस p की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, अपने इस अबव इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। ठीक है, तो p की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, जो कि थी हमारे 5q² इक्वल टू क्या था, p²। ठीक है, तो यानी 5q² इक्वल टू p² की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5k का स्क्वायर। ठीक है, तो 5q² एज इट इज़ रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, k का स्क्वायर यानी k²। अब इसे जो है हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5q² इक्वल टू 25k²। तो यहाँ से जो है q² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 से 25 कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा, इक्वल टू 5k²। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे भी जो है हम वैसा ही स्टेप लिखेंगे जैसा स्टेप हमने स्टेप 3 में लिखा था। ठीक है, तो स्टेप 5 में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेप 5। स्टेप 5 में हम क्या लिखेंगे, हेयर q² इज डिविजिबल बाय 5। q² जो है 5 से डिविजिबल हो जाएगा, देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q भी जो है वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है q 5 से भी डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे p जो है, ये p ये भी जो है 5 से डिविजिबल है, और q भी हमारा 5 से डिविजिबल है, यानी दोनों के दोनों में कॉमन हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं हम यहाँ पे स्टेप 6। स्टेप 6 में हमने क्या लिखना है, स्टेप 6 में लिखेंगे 10 बोथ p and q are divisible by 5। both and p q are जो है divisible by 5, which is contradiction of our assumption, which is contradiction of our assumption। ठीक है, क्यों कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया कि भाई हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि p और q में क्या है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है p और q में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो यह हमारे कंट्राडिक्शन, तो ये हमारे एजम्पशन का क्या होगा, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, जिस कंट्राडिक्शन ऑफ आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या था वो भी हम लिख लेते हैं। दैट इज़ हमने यहाँ पे लिखा था कि एंड क्यू has no common factor other than 1। 1 के अलावा कोई भी हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमारा क्या रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता क्या चल गया कि √5 अगर रेशनल नहीं है तो √5 हमारा क्या हो जाएगा, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि √5 क्या हमारा रेशनल है, ठीक है। अब हमने रेशनल के तरीके से जो है इसको सॉल्व करना चाहा, लेकिन यहाँ पे जो है हमारा कंट्राडिक्शन आ गया कि पी और क्यू में कॉमन क्या है, 1 के अलावा 5 भी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर 5 है तो हम इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आना चाहिए कि उनके बीच में कॉमन कितना आना चाहिए, सिर्फ 1 ही आना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं ना कि रेशनल नंबर जो है हमने लिखा फ्रैक्शन में, हमने लिखा पी/क्यू के फॉर्म में 2/3। अब इस 2/3 में जो है कॉमन फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा, ठीक है। और जैसे अगर 12 अपॉन हमारा 14 भी है तो हम इसको जो है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। और सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब 6/7 को हम फर्दर जो है डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही नंबर क्या है, कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जब हमने इसको रेशनल नंबर माना तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने क्या माना था कि 5 क्या है, रेशनल है, तो इसलिए जो है यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कंट्राडिक्शन के कारण हमारा √5 क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर। ये कर दिया हमने प्रूफ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन p/q। p/q के फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट करना है, तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहले हमारा 12.6 सिंपल सा होगा, 1 2 6 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, एक डिजिट, ठीक है, तो यानी 1 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसको अगर आपको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो 126/10 किससे कटेगा, हमारा 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 5 ज़ा कितना हो गया 10, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, तो 63/5। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड है हमारा 0.0120, ठीक है। अब 0 से तो कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, तो सीधा हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 120 लिख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद हमारी कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, तो यानी 4 0 आएंगे, 1 2 3 4 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसको भी आप आंसर लिख सकते हो। इसको अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वो भी कर सकते हैं। 0 से जो है, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। 12 अपॉन ये हो जाएगा 1000, तो ये किससे कटेगा हमारा, इसको काटेंगे हम किससे, 2 से काट लेते हैं। 2 6 ज़ा कितना हो गया 12, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 1 2 2 0 और, ठीक है। अगेन ये 2 से कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, यानी 3/250। ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। अब हम करेंगे अपना थर्ड में अगर हम देखें, थर्ड में क्या आ गया, यहाँ ऊपर पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसको जो है हम किस तरह से करेंगे, इसको जो है हम x मान के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना थर्ड पार्ट हमारा क्या था, 3.052, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 52 के ऊपर क्या है, हमारा बार है, तो 52 के ऊपर हम क्या लिखते हैं, तो बार लिख लेते हैं, ठीक। इसको करेंगे लेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.052, ठीक है। अब 52 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 52 इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जितने डिजिट के ऊपर क्या होता है, बार होता है, उतने से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है कितने डिजिट खिसक जाएगा, हमारा 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 है, तो 2 डिजिट खिसक के जो है 1 और 2, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा वो, तो हो जाएगा 305.252, फिर से जो है 52, इस तरह से होगा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। सिंपल अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 100x इक्वल टू 305.252 एंड 52 डॉट, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, x इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट के नीचे हम ठीक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के आगे है 3, यहाँ पर आएगा 0, इसके नीचे आएगा 5, इसके नीचे आएगा 2, इसके नीचे आएगा फिर 5 2 इस तरह से आएगा। अब इसे करना हमने माइनस, ठीक है। 100 में से 1 ये कितना होगा हमारा 99x इक्वल टू, ठीक है। पॉइंट के नीचे हम ठीक पॉइंट लिखेंगे,
5 में से पहले यहाँ देखते हैं 5 2 ये पूरा का पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे का पूरा। 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2 आएगा 0 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 302.2। ठीक है, अब इसे आगे जो है हम फर्दर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 99x इक्वल टू कितना होगा 302.2। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 302.2 अपॉन 99। ठीक है, पॉइंट हटाना है, अब यहाँ पे पॉइंट भी हटेगा, सिंपल पॉइंट हटेगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, एक ही डिजिट, तो यानी 1 0। तो ये हो गया हमारा आंसर थर्ड का। ठीक है, तो 3.052 को अगर हमें p/q के फॉर्म में लिखना है तो वो क्या होगा 3022 अपॉन 990। ठीक है, अब इसका जो है हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ वाला 1.235 और 35 के ऊपर क्या हमारा बार है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ 1.235 और 35 के ऊपर क्या है बार है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे, सिंपल वही लेट x इक्वल टू लिखेंगे 1.235 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यानी 3535 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसे 3535 इस तरह से डॉट 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 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार, 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 0 लगा लो, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल टू 2 0, तो यानी पॉइंट 2 डिजिट खिसकेगा, तो हो जाएगा हमारा 1 2 3। ठीक है, 2 डिजिट खिसक गया, पॉइंट आ जाएगा 5, फिर आएगा 3 5 3 5 3 5, इस तरह से होता रहेगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। फिर से लिखेंगे 100x इक्वल टू 123.5। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा 3535 रिपीट हो रहा है, 3535 इस तरह से जाएगा। नीचे लिखेंगे x इक्वल टू, एक्स की पॉइंट के नीचे नीचे ठीक पॉइंट आएगा, पॉइंट के आगे है हमारा 1, पॉइंट के पीछे क्या है हमारा 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 3535, ऐसे चलता रहेगा। अब इसे क्या करना है, हमने माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करते हैं 100 में से x क्या कितना हो जाएगा, अगेन 99x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेते हैं 3535, ये पूरा पीछे का कट जाएगा। 5 में से 2 गया, कितना हो गया हमारा 3, 3 में से 1 गया 2 2 एंड 1। ठीक है, अब यहाँ से जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 122.3 अपॉन 99। x इक्वल टू पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी एक ही 0, तो ये हो जाएगा हमारा 1223 अपॉन 990। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसे जो है फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या हमारा 0.2323 के ऊपर हमारा क्या है बार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट, जो कि है हमारा 0.233 के ऊपर है बार। ठीक है, सिंपल इसे भी ऐसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.2323 हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट, तो यानी फिर से 100 बोथ साइड। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू, 2 डिजिट खिसकेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा 23.2323 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, 100x इक्वल टू 23.2323 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, x इक्वल टू कितना था हमारा, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, यहाँ पे आएगा 0, हो जाएगा 232323 डॉट डॉट डॉट, इसे करेंगे माइनस। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा 99x
इक्वल टू पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट। अब ये 2 3 2 3 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 23, ठीक है, 23.0। तो यानी हम सिंपल जो है इसे 23 भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे से क्या आ जाएगी 23/99, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2.05, ठीक है, इसे भी करते हैं। नेक्स्ट है 2.05 और 0 सिर्फ 5 के ऊपर बार है, तो सिंपल इसे भी ऐसे लिखते हैं, लेट x इक्वल टू 2.05 यानी 5 5 इस तरह से रिपीट हो रहा है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, कितने डिजिट के ऊपर है बार, एक ही डिजिट यानी तो 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू एक ही पॉइंट खिसकेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट एक डिजिट खिसकेगा, तो ये हो जाएगा 20.555। सेकेंड इक्वेशन हो गई, फिर क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, तो यानी 10x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20.555 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट 2055, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 9x इक्वल टू पॉइंट के नीचे लिखेंगे, ठीक, पॉइंट, ये तो पूरा कट जाएगा, ठीक है, 5 का तो 5 एज इट इज़ आएगा, 10 में से 2 गया कितना आ गया 8, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू होगा 118.5/9, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, पॉइंट हटेगा 1 0 आएगा, ठीक है, तो हो गया 185/90, ठीक है, इसको आगे फर्दर इससे जो है सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कितना होगा 18, ठीक है, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, फिर 5 7 ज़ा 35, ठीक है, तो हो जाएगा 37/18, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास 2.125 और यहाँ पे सिर्फ 5 जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.125 और सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, सिंपल ऐसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 पॉइंट, इसको दोबारा लिखते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 2.125 5 रिपीट हो रहा है, तो हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सिंपल करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट के ऊपर 12, 8 डिजिट, तो एक ही लिखते हैं 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू एक ही डिजिट खिसकेगा, तो यानी हो जाएगा 21.2555, हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यानी 10x इक्वल टू होगा 21.2555 डॉट डॉट डॉट, x इक्वल टू हो जाएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 इधर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 5 इस तरह से जाएगा, यहाँ पे करेंगे हम माइनस, ठीक है, 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा, तो 9x हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट। अब ये पूरा 5 ये पूरा 5 कटेगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 की जगह क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 19.13/9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1913, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यानी 20, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3.125, अब यहाँ पे जो है 5 के ऊपर है पार, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट, जो कि है 3.125,
और 5 के ऊपर बार। सिंपल इसको भी ऐसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 3.1255 हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, एक ही डिजिट है तो 10 लिख लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, एक ही डिजिट खिसकेगा तो ये हो जाएगा 31.2555 डॉट 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 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 10x इक्वल टू 31.2555 डॉट डॉट डॉट, और इसके नीचे आ जाएगा x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, पॉइंट के आगे 3, पॉइंट के पीछे 1 2 5 5 डॉट डॉट डॉट। अब इसे करना है माइनस, 10 में से 1 गया तो 9x हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा तो ये पूरा 5 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 3 गया 8। अब यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू सिंपल लिखना है 2813.13 अपॉन 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2813 अपॉन 9, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो यानी 2 0। तो क्या हमारा आंसर। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा इसका 2.1625 और 1625 के ऊपर क्या है हमारा बार है। तो करते हैं हम यहाँ पे 2.1625 1625। ठीक है, 1625 के ऊपर बार है। ठीक है, सिंपल इसे भी ऐसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.1625 और फिर से जो है 1625, यही रिपीट हो रहा है तो इसे लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो यानी 40 1 2 3 4 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय द बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 10,000 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू, अब जो है 1 2 3 4 डिजिट बाद जो है हमारा पॉइंट खिसकेगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 5 के बाद आएगा यहाँ पे 21625, इसके बाद आएगा पॉइंट, फिर से आ जाएगा 1625, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10,000 x इक्वल टू 21625.1625, ठीक है, डॉट 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 माइनस x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, पॉइंट के आगे है 2, पॉइंट के पीछे 1625, अब इसे करेंगे हम माइनस 10,000 में ये क्या कितना जगह हमारा है, जगह 999, x इक्वल टू, पॉइंट के नीचे लिखेंगे पॉइंट, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गया, ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 1 2। ठीक है, तो ये हो गया 0.0। तो यहाँ से जो है हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, अब लिखेंगे हम x इक्वल टू आ जाएगा 21623 अपॉन में 999। ठीक है, यहाँ पे जो है 1 2 3, यहाँ पे एक और 9 आएगा हमारा, यहाँ पे भी 9 आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट। अब आते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें जो है ये नंबर जो है नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 0.532। ठीक है, इसको लोकेट करना, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम अपनी 3 लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं
इस साइड आ गया हमारा 0, इस साइड होगा हमारा 1, ठीक है। अब सबसे पहले हम जो है ये देखेंगे, पहले 2 पॉइंट के बाद एक डिजिट देखते हैं, तो 0.5 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है क्या बनाएंगे 0, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 0.1, ये होगा 0.2, ये होगा 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, हमें देखना 0.5, तो 0.5 जो है कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा 0.53 है, तो 0.53 कहाँ पे होगा 0.5 और 0.6 के बीच में। तो अब यहाँ पे जो है अगेन इस लाइन में हम बनाएंगे 0.5, अब इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो 0.5 और ये होगा 0.6। अब इसके बीच में जो है हम फिर से अगेन क्या करेंगे, लाइन बनाते हैं 0 पॉइंट, तो ये कितना होगा हमारा, होगा 0.51, ठीक है। ये होगा हमारा 0.52, ये होगा हमारा 0.53, ये होगा 0.54, ये 5 हो जाएगा, 6, 9, फिर आएगा 0.6, ठीक है। अब जो है हमें फिर से जो है अब हमने कहाँ तक देख लिया 5, 3 तक देख लिया, अब हमने 2 देखना है, तो अब अगेन जो है इसको हम क्या करेंगे, जूम करेंगे इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, तो वो दोनों पॉइंट फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 0.53 और यहाँ पे लिखेंगे 0.54, ठीक है। अब यहाँ पे जो है स्टार्टिंग किससे होगी हमारी, ये होगी 0.5, ठीक है, ये तो 3, 1 से होगी यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है 0.532, फिर यहाँ पर आएगा 0.533, हमको क्या करना है 0.532 करना है, तो यहाँ पे जो है हमारा दिख गया क्या 0.532, तो ये हो गया हमारा पॉइंट 0.532, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा 1.15 है, तो इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पे भी जो है हम अपनी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 3 लाइन्स अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। नंबर्स क्या था हमारा 1.15, 1, 1.155 के ऊपर बार था, तो यानी 1.1555 इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो यानी ये किस किस के बीच में आ रहा होगा, ये आ रहा होगा आपके 1 एंड 2 के बीच में, तो यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, तो ये 1 पॉइंट है, यानी 1 एंड 2 के बीच में। तो यहाँ पे जो है हम इसे फिर से जूम करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एंड 2। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या आएगा 1.1, फिर आएगा 1.2, 1.3, इस तरह से आगे इसको हम करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्या है 1.1 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया 1.1। अब जो है हमने कौन से 2 पॉइंट लेने हैं 1.1 एंड 1.2, तो यहाँ पे आगे फर्दर जो है हम क्या करेंगे 1.1 एंड 1.2 लिखेंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो है क्या होगा 1.11, फिर आएगा 1.12, फिर आएगा 1.13, फिर आएगा 1.14, फिर आएगा 1.15, फिर आएगा 1.16, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 5555 हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यानी ये 555 कहाँ पर आएगा हमारा, ये अगेन आएगा हमारा 1.15 से थोड़ा सा आगे, तो इसको जो है हम 1.15 से थोड़ा सा, क्योंकि 0.55 है तो ये 55 रिपीट हो रहा है, तो ये होगा हमारा इस पॉइंट पे, यहाँ पे। तो ये पॉइंट जो होगा 1.15 के बाद का, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा 1.1555 इस तरह से। तो अगर सिंपल नंबर है वो इस तरह से शो होगा, और अगर बार है कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा नंबर लाइन पे इस तरह से हम इसे लोकेट करेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना है, 6 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3, यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब 6 बोला है तो 6 से आप जो है कोई सा भी ग्रेटर नंबर ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 10, 11, 12 कितने से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा जाए उससे एक नंबर हम क्या सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। तो 6 है तो हम यहाँ पे जो है 7 से कर लेते हैं। 7 आप चाहे 8 से करो, 9 से करो, किसी भी नंबर से कर सकते हो, लेकिन उस नंबर से, गिवन नंबर से क्या होना चाहिए, वो नंबर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो 7 से करेंगे। 7 3 सा कितना हो गया हमारा 21/7। 4 को भी जो है हम 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 28/7। ठीक है, अब इनके बीच का देखना, बिटवीन यानी बीच का, यानी 21 और 28 को काउंट नहीं करना, इनके बीच का देखना। तो इनके बीच का क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ठीक है, तो ये हो गए कितने, देखिए 1 2 3 4 5 2 दिखाएगा 27/7। तो अब ये हो गए हमारे कितने, 6 रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का भी आंसर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5th तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 6 से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, आई होप आपको जो है क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक के क्वेश्चन समझ में आए हों।